हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री विद यासिर खान। डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल कैलकुलेशंस को डिस्कस करेंगे कि केमिकल कैलकुलेशन क्या है। तो केमिकल कैलकुलेशन में हम बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं या मास को फाइंड करते हैं। जो चीज़ गिवन होती है उससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं या मास फाइंड करते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हम से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मोल इनटू मास और एक होता है मोल इनटू पार्टिकल। तो ये दोनों कन्वर्जन फैक्टर जो होते हैं, ये कन्वर्जन कंसेप्ट ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके बेस पर हम जो है जो नंबर ऑफ मोल है उसको फाइंड करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है मोल मास कैलकुलेशन। तो मोल मास कैलकुलेशन क्या है? पहला है हमारे पास मोल मास कैलकुलेशन। मोल मास कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें हमारे पास एक मोल है और एक मास है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि जब हमें किसी कंपाउंड का हमें मास दिया गया हो तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम मोल फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उसमें फाइंड करते हैं। अगर मोल गिवन हो तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हम जो कंपाउंड है उसका मास फाइंड करते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो किस तरह है, इसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू number of moles is equal to mass in gram divided by molar mass। मोलर मास। तो इस फार्मूला के बेस पर हम जो मोल मास कैलकुलेशन है उसको करते हैं कि लेट सपोज हमें एक कंपाउंड का मोल्स दिया गया हो, गिवन हो, और हमें क्या फाइंड करना हो, उसका मास इन ग्राम फाइंड करना हो या मोलर मास जो है उसका हम फाइंड करते हैं। तो इस फार्मूला के बेस पर हम ये सब चीज़ें करते हैं। लेट सपोज हमें मास इन ग्राम दिया है एक एग्जाम्पल में, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम जो है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज यही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास। अब हमें जो है मास इन ग्राम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस मोलर मास को इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो दूसरा साइड है उस पर भी हम मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे, मोलर मास। तो ये हमारे पास ही क्या एक रिलेशन बन जाएगा। अब इस मोलर मास को हम मोलर मास से कैंसिल करेंगे, तो मास इन ग्राम जो है वो हमारे पास, हम उसको फाइंड आउट करेंगे कि मास इन ग्राम इक्वल होगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया जिससे हम मास इन ग्राम को फाइंड कर सकते हैं और इस इक्वेशन के बेस पर हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हैं जब हमें मास इन ग्राम गिवन हो, हमें ऑलरेडी दिया गया हो। और इसका जो फार्मूला जो कंपाउंड है उसका हम मोलर मास इसमें जो है वो पुट करेंगे। इसी तरह अगर हम मास इन ग्राम को फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल होंगे उसको हम यहाँ पुट करेंगे और जो कंपाउंड है उसका मोलर मास पुट करेंगे। अब इस पर हम एग्जांपल करते हैं कि किस तरह हम मास इन ग्राम को फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स को। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि फाइंड आर हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ आइस। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन हमसे किया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है, इसका हम सोल्यूशन किस तरह करेंगे, सोल्यूशन जैसा कि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास।
अब यहाँ देखिए इस रिलेशन में हमारे पास मास इन ग्राम जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है कि 60 ग्राम है। अब हमें मोलर मास फाइंड करना होगा, तो मोलर मास हमें उस कंपाउंड का फाइंड करना होगा जो हमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जिसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें हमारे पास ही आइस है, तो अगर आइस को आप देखें तो आइस हमारे पास ये H2O के जी हमारे पास वाटर होता है, लेकिन इसका जो स्टेट होता है वो सॉलिड होता है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये हमारे पास H2O के इक्वल होगा। आइस है तो आइस और वाटर का जो फार्मूला है वो सेम है। तो H2O का हम क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला मास निकालेंगे। फार्मूला मास इसका हम किस तरह निकालेंगे, जो इसके नंबर ऑफ एटम्स है और एटॉमिक मासेस है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और जो दूसरा एटम होता है कंपाउंड में उसको उसका जो मास है उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। लेट्स सपोज ये H2O है, H2O में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास हमारे पास इक्वल है 1 का, और इसका जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 है, तो 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ जो है एक एक एटम का हम अलग से लेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो ये हो गया 2 + 16 इक्वल हो गया 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास को हम ग्राम पर मोल के यूनिट में लेते हैं, तो इसी तरह H2O का जो मोलर मास है वो इक्वल हो गया 18 ग्राम पर मोल। अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब इसको हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है वो है 60 ग्राम। 60 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास हमने निकाला वो है 18 ग्राम। इसको यहाँ पुट करके 18 ग्राम पर मोल, तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास इक्वल हो गया। इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल हो गया 2 9 2 30 3 3 3 10 10/3, तो इसको इसका ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3.3 मोल्स। तो ये क्या हो गया, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है हमने 60 ग्राम में आइस के जो 60 ग्राम्स है उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया कि 60 ग्राम ऑफ आइस में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब इस पर दूसरा एग्जांपल करते हैं कि लेट सपोज हमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऑलरेडी गिवन हो और हमें मास इन ग्राम फाइंड करना हो, तो वो किस तरह करेंगे उस पर भी एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड मास इन ग्राम ऑफ 5 मोल्स ऑफ H2O। वही सेम H2O है, उसमें हम क्या करेंगे, जो है ये पाइप है, 5 मोल्स में हम मास इन ग्राम को फाइंड करेंगे। अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने थे, मास इन ग्राम हमारे पास गिवन था, और इसमें हम मास फाइंड करेंगे और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारे पास गिवन है। तो वही सेम तरीका है जो इक्वेशन हमने निकाला था पहले, मास इन ग्राम जो है वो इक्वल है मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास, तो ये हमारे पास इसके इक्वल है। अब यहाँ H2O का मोलर मास हम फाइंड करेंगे और जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे और हमारे पास जो मास इन ग्राम है हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को पुट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 5 के इक्वल है और मोलर मास जो H2O का है वो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने फाइंड किया कि मोलर मास जो है H2O का वो है 18 ग्राम पर मोल। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स है 5 मोल मल्टीप्लाई बाई जो है मास इन ग्राम, हम इसको फाइंड करते हैं तो मोलर मास को हम पुट करेंगे। तो H2O का जो मोलर मास है वो हमारे पास इक्वल है 18 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा जो है जो वाटर का मास इन ग्राम है
पाइप मोल्स में, तो उसको हम फाइंड करेंगे। तो ई इक्वल हो जाएगा 90 ग्राम। अब देखिए मोल और मोल कैंसिल हो जाएंगे और जो पाइप मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल हो जाएगा 90 ग्राम के। तो ये हमारे पास मास इन ग्राम था, मास इन ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मास इन ग्राम है पाइप मोल्स में। तो इसी तरह हमें कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया हो कि मास इन ग्राम फाइंड करनी हो या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी हो, तो हम इजीली इस फार्मूला के बेस पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो कैलकुलेशन है हमारे पास वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। तो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन भी मोल मास कैलकुलेशन की तरह सेम ही चीज़ है, लेकिन इसमें जो है हम मास की जगह हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को या नंबर ऑफ जो मोल मास कैलकुलेशन था उसी की तरह, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इन्वॉल्व करेंगे मास इन ग्राम की जगह। तो ये किस तरह होती है, इसका एक रिलेशन है हमारे पास, वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हमने पहले डिस्कस किया है कि ये Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करेंगे। हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो गिवन है होंगे और जो एवोगाड्रो नंबर है उसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है हम इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर इसको हम रीअरेंज करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स जब हमें दिए गए हो और नंबर जो एवोगाड्रो नंबर है वो हमें दिया गया हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जिस तरह आप इसको रीअरेंज करोगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल होंगे, जब हम इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, Na को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दुनिया के दरमियान, और इन दोनों इस रिलेशन के बेस पर हम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या नंबर ऑफ मोल्स है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल करते हैं इस पर, तो उससे ये और क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज हमारे पास एक एग्जांपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड और कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 8.9 10 to power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हमसे क्वेश्चन किया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें 8.9 क्रॉस 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन के इतने एटम्स हमें दिए गए हैं, गिवन है, हमें उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो हम इसको किस तरह करेंगे, ऑलरेडी हम जो रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान वो हम जानते हैं। तो उसको हम यहाँ फिर से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर Na। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे और इसी के बेस पर हम जो नंबर ऑफ मोल्स है हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको ये जहन में रखिए कि यहाँ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन एटम के बारे में हाइड्रोजन एटम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एच लगाएंगे। ये वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें इसमें एच लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ एच लगाता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच, हाइड्रोजन एटम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने हैं, वो हमारे पास वहाँ में गिवन है 8.9 क्रॉस 10 टू पावर 23 एटम्स। और एवोगाड्रो नंबर को हम जानते हैं कि वो इक्वल है 6.02 क्रॉस 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये
अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻23 और 10⁻23 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 8.9 डिवाइड बाई 6.02, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1.48, इक्वल हो जाएगा 1.48 मोल्स, 1.48 मोल्स। तो यहाँ अगर आप देखें हमारे पास जो क्वेश्चन को आप देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास गिवन थे, और उससे हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड किया। एवोगाड्रो का नंबर है जो एवोगाड्रो नंबर है वो हमने पुट किया, और नंबर ऑफ मोल्स जो है हमने हाइड्रोजन एटम्स के वो निकाले। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 8.9 क्रॉस 10⁻23 एटम्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो उसमें 1.48 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इसमें होंगे। तो ये हमारे पास था मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक केमिकल कैलकुलेशन, जिसमें हमने मोल मास कैलकुलेशन उसको डिस्कस किया, और इसी तरह मोल पार्टिकल कैलकुलेशन जो है उसको हमने डिस्कस किया, और हमने जो उनके दरमियान रिलेशन है, जो इक्वेशन है, वो हमने उसमें डिस्कस किए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।